हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनमें जो स्पर्म्स हैं वो कैसे कहाँ बनते हैं, किस पार्ट्स में बनते हैं, फिर किस जगह से लेके जो बाहर तक है इजैकुलेशन का प्रोसेस वो किस तरीके से होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव पढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं एक साथ। ठीक है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? जाइगोट। ठीक, जाइगोट हमारा किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो बन के हमारा फिर किस में चेंज होगा? वो फीटस में। इस तरीके से एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हमारे अलग अलग आए, मेल और फीमेल। तो हमने इससे पिछली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा इस तरीके से है, साइड व्यू। ठीक, इसमें हमारे सारे पार्ट्स हैं कि कौन सा यूरेथ्रा है, टेस्टिकल है, स्क्रॉटम है, एपिडाइमिस है, प्रोस्टेट है, रेक्टम है, एनस है, सेमाइनल वेसिकल है, ब्लैडर है, प्यूबिक बोन है, वास रेफरेंसेस है। तो ये देखिए आप, हमारा जो ये है ये क्या है? स्क्रॉटम। यहाँ से पूरी चीज़ हमारी स्टार्ट होती है। जो स्क्रॉटम है उसके अंदर हमारी क्या होती है? टेस्टीज होती हैं। जो टेस्टीज है वही हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज थी हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन करा रही थी, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही मेल में क्या है? टेस्टीज इंपॉर्टेंट है। टेस्टीज ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी जो टेस्टीज हैं वो किसके अंदर है? स्क्रॉटम के अंदर हैं। टेस्टीज के अंदर ही हमारे क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। अब टेस्टीज के अंदर भी कौन से पार्ट्स में बनते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जब से टेस्टीज में चलो मान ले बन गए हमारे यहाँ टेस्टीज, अब ये यहाँ से इस तरीके से वास डिफरेंसेस, एपिडाइमस सारे होने के बाद फिर इन लोगों का क्या रोल है? सेमाइनी वेसिकल्स क्या करती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करती है? ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आ गया पूरा। तो हमारे सारी चीज़ें, दो हमारी टेस्टीज होती हैं स्क्रॉटम के अंदर, ये दोनों ट्यूब्स जा रही हैं हमारी वास डिफरेंसेस, इधर से हमारी दो सेमाइनल वेसिकल्स हैं। तो जो चीज़ हमारी पेयर्स में है वो हम पेयर्स में बताएंगे। जो चीज़ हमारी सिंगल है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारी एक है। ठीक, तो अब ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये पार्ट्स जो है वो अलग अलग हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे फीमेल में क्या था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ओवरीज। इसमें क्या है हमारा? टेस्टिस। ठीक है, क्या है? टेस्टिस। ये वाली, ये क्या है? टेस्टिस। ये हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होती हैं? एसेसरी वो होते हैं जो कि उनकी हेल्प करें, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको हम एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, जो मेन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो पढ़ाई तो हम कर रहे हैं तो हम तो हो गए मेन, लेकिन हमारी चारों तरफ जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे हमारी भाई है, बहन है, मम्मी है, ये सारे क्या है? हमारे एसेसरी। ठीक है, ये सब हमारी क्या कर रही है? हेल्प। कोई दूध ला रहा है, कोई हमें नोट समझा रहा है। तो मेन तो हमारा एग्ज़ाम है, हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस तरीके से अगर टेस्टिस परफॉर्म नहीं करेगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो वही, ठीक है, तो मेन हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या हो गया? टेस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं एसेसरी डक्ट। डक्ट क्या है? डक्ट एक नली ऐसे होती है, ठीक है, नली की तरह होती हैं जिसमें कि जो स्पर्म्स हैं वो चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब कंडक्ट का काम करती हैं ये। ठीक है, कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। तो इसमें हमारी जो एसेसरी डक्ट है वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आ जाती है हमारी स्मॉल डक्ट, फिर है हमारी वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंसेस और इजैकुलेटरी डक्ट।
ये अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी, कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से निकलता है। ठीक, पहले हम सिर्फ पढ़ ले रहे हैं कि हमारी डक्ट कौन सी है, ग्लैंड कौन सी है। फिर आ जाते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स क्या होती हैं? कोई भी चीज़ सीक्रेट करना, ठीक है। कोई ऑर्गन है, मतलब कोई भी चीज़ सीक्रेट कर रही है, चाहे वो हार्मोन्स हुआ, चाहे वो फ्लूइड हुआ, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लैंड्स। तो हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी भी ग्लैंड्स हैं जो कि अपना फ्लूइड सीक्रेट करती हैं। स्पर्म्स तो बनते ही बनते हैं, लेकिन स्पर्म्स के साथ क्या आता है? फ्लूइड भी साथ में आता है। तो वो फ्लूइड कहाँ से आता है, कौन सीक्रेट करता है? तो वो यही ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी सेमाइनल वेसिकल, ये भी ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड, ये हमारी ग्लैंड्स हैं जो कि सीक्रेशन का काम करती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। जैसे हमने पढ़ा था फीमेल्स में क्या था, इंटरनल जेनाइटेरिया और एक्सटर्नल जेनाइटेरिया अलग अलग थे। तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, जो कि हमें एक्सटर्नल बाहर की तरफ दिखे, उसको हमने क्या बोल दिया? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। तो वो क्या चीज़ है? पेनिस। ये जो भी है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। सिर्फ हमें क्या दिखेगा? या तो स्क्रोटम या फिर हमें पेनिस, ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर हमारी टेस्टिस आ गई और पेनिस हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, जिसके थ्रू जो इंटरकोर्स है वो होता है, ठीक। तो हमने अलग अलग चीज़ पढ़ ली। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग हम टेस्टिस से करेंगे। तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। फीमेल में क्या है? ओवरीज, ठीक। कैसी शेप है? ओवल शेप है। आप सबको दिख रहा है कैसी शेप है इनकी? ओवल शेप की है, अंडाकार आकार की शेप है, पेयर में है, 2 होती हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जो इसका वेट है वो कितना होता है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर स्थित है? अभी हमने देखा जो टेस्टिकल्स थी, ठीक है, ये जो है ये हमारी क्या है? टेस्टिकल या टेस्टिस बोल रहे हो। ये किसके अंदर है? स्क्रोटम, ठीक है। किसके अंदर है? ये देखिए क्लियर, ये वाली हमारी क्या हो गई? टेस्टिस। ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी टेस्टिस है। ये किसके अंदर है? ये वाला पार्ट स्क्रोटम के अंदर है, ठीक है। वही चीज आ गई, ये हमारी क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर हमारी क्या है? टेस्टिस है, ठीक। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच नुमा संरचना होती है, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर की तरफ। जो मेल्स हैं उनकी बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। किस लिए? सारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, सब चीज़ें वो मेल्स के अंदर होता है। भाई स्क्रोटम में ऐसी क्या चीज़ है जो बाहर रहती है? किस लिए? फॉर मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं, ये उनकी मेल है उनकी बॉडी से बाहर की तरफ होता है। अब कैसे टेम्परेचर मेंटेन करती हैं? भाई हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर बाहर हमारी बॉडी से कम होता है, ठीक है। तो उसी में जो टेस्टिस हैं उसके अंदर क्या बनते हैं? हमारे स्पर्म, ठीक है। स्पर्म्स को बनने के लिए जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो सूट नहीं करता है, उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो स्क्रोटम है वो इसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी से बाहर होकर, ठीक है। जो मेल्स हैं उनमें स्क्रोटम बाहर की बॉडी में जो स्क्रोटम है वो बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्यों होता है? जिससे कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके स्पर्म्स बनाने के लिए। अगर वो सेम हमारी बॉडी टेम्परेचर पे ही बनते तो इंटरनल ऑर्गन्स होता, लेकिन स्पर्म्स जो हैं वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है इतना टेम्परेचर उनमें कम होना चाहिए, इसीलिए वो बाहर की तरफ है, ठीक है, स्क्रोटम जो है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है? जो टेस्टिस हैं उनका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले क्या करती हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। मेन रोल क्या है हमारा? टेस्टिस का ही है। क्या है हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, तो उसके अंदर प्राइमरी काम होगा
स्पर्म्स बनने का काम किसके अंदर होगा? टेस्टिस के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स का बनना, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये क्या हार्मोन्स है? मेल सेक्स हार्मोन है। जैसे कि फीमेल्स में क्या थे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थे, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। ये भी कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से। इसी की वजह से जो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ में चेंजेस आते हैं, हेयर्स ग्रोथ होना, वॉइस की पिच बढ़ जाना, वो सारी किस हार्मोन्स की वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं लेयर्स ऑफ टेस्टिस। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, स्पर्म्स बनता है। अब उसकी लेयर्स के बारे में आ जाते हैं कि टेस्टिस की कितनी लेयर्स होती हैं। ये हमारा ओवरव्यू है। इस तरीके से हमारा क्या था? 2 बन रहे थे, ठीक है। ये क्या था? पार्ट हमारा स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर क्या थी? हमारी 2 टेस्टिस, ठीक है। अब हमने एक टेस्टिस, इस टेस्टिस को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक। तो ये जो टेस्टिस है इसकी लेयर्स के बारे में बताया गया है, ठीक। तो सबसे पहले जो लेयर्स है वो है हमारी ट्यूनिका वेजिनाइलिस, जो आउटर लेयर है ये रही, ठीक है। जो हमारी आउटर लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका वेजिनाइलिस। जो सेकंड मिडिल लेयर है हमारी उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। और जो थर्ड एंड लास्ट लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अच्छा भाई, लेयर्स क्यों है? किसी भी जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर लेयर्स तो होती है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ऐसे ही इसमें 3 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट वाली हमारी हो गई ट्यूनिका, मतलब कवरिंग, कैप्सूल की तरह कवर करना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका वेजिनाइलिस अपर वाली, एल्बुजिनिया मिडल वाली, और वेस्कुलोसा इनर वाली, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ बताऊं, ये जो एल्बुजिनिया है यही फर्दर हमारी किस में हो जाती है? ये हो गई हमारी वेजिनाइलिस, एल्बुजिनिया और वेस्कुलोसा। तीनों लेयर्स आपको दिख रही है, क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर पे। जो टेस्टिस है हमने अलग निकाल लिया, 2 टेस्टिस है, मतलब 2 स्क्रोटम है। ये हमारी जो मेल है उसकी बॉडी से बाहर है। बाहर क्यों है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर है, ठीक। इसके अंदर क्या होती हैं? 2 टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। इतना हमें समझ में आया। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो इतना सारा झोल मोल हो रहा है वो क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आ जाते हैं ईच टेस्टिस हैज़ अ 250 कंपार्टमेंट। अभी जो हमें दिख रहे हैं वो तो हमें 4-5 दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है हम इसमें पूरी की पूरे 250 दिखा दें, ठीक। तो ये जो टेस्टिस है ये वाले, इसके अंदर ये तो हमारी लेयर्स हो गई, ठीक। इसके अंदर ये बोल रहा है कि 250 कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो उनको हमने क्या बोल दिया है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक लोब्यूल्स जैसे ये क्या है? 1, ये 2। तो इस तरीके से ये कितने हैं? 250 कंपार्टमेंट है। उनको ही हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर क्यों बोल रहे हैं? टेस्टिस के अंदर, लोब्यूल्स मतलब खाने। तो कितने हैं? 250 कंपार्टमेंट। ये कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दीज लोब्यूल्स कंटेन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल। इसके अंदर भी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड। ये आपको दिख रही है इमेज में, कॉइल्ड मतलब घुमावदार, ये इस तरीके से, ठीक है। हाईली कॉइल्ड मतलब बार बार घुमावदार हो रही है, उसको हमने क्या बोल दिया है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस वाले पोर्शन को, ये रहा देखो, इस वाले पोर्शन को क्या बोला जा रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये किसके अंदर है? लोब्यूल के अंदर। ये वाला पोर्शन क्या है? लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और यही हमारी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। जो हमने सेकंड लेयर पढ़ी थी, ट्यूनिका वेजिनाइलिस हमारी आउटर लेयर थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारी सेकंड लेयर थी। जो हमारी सेकंड लेयर है वही क्या बना रही है? हमारे लोब्यूल्स बना रही है, ठीक है, ये इस तरीके से।
अब ये 250 लोब्यूल्स के अंदर कितनी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो भी कैसी हैं, हाईली कॉइल्ड। ठीक, अब कितनी है, 1 से 3 ट्यूब्यूल पर लोब्यूल, मतलब मान लो ये एक लोब्यूल है, इसके अंदर 1 से 3, कितनी, 1 से 3 ट्यूब्यूल किसकी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स हैं, उन लोब्यूल्स को हमने क्या बोल दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब खाने। उन लोब्यूल्स के अंदर भी क्या है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये कितनी है, 1 से 3 ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि भाई स्पर्म्स बन गए। मान लो हमने बताया आपको कि जो स्पर्म्स है वो कहाँ बन रहे हैं, देखिए यहाँ आ गए हम, ये लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर क्या है, हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हमारी क्या बन रहा है, स्पर्म्स बन रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछे या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर है, लोब्यूल्स के अंदर। लोब्यूल्स कहाँ पर है, टेस्टिस में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि हमारे जो स्पर्म्स है वो कहाँ बन रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है अलग से टेस्टिस का ही, कि ये हो गए हमारे लोब्यूल्स, ये पूरी हमारी टेस्टिस है। ठीक है, और ये हो गए लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर क्या है, ये हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, इनके अंदर क्या बन रहे हैं, हमारे स्पर्म्स। यहाँ तक का क्लियर है। अब आ जाओ कि जो स्पर्म्स है, मान लो स्पर्म्स हमारे किसके अंदर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब यहाँ से पेनिस तक कैसे जाएंगे। ठीक है, जो मेल है उसमें ओपनिंग एक ही होती है, जैसे फीमेल्स है उनमें 2 ओपनिंग होती है, एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग अलग, और जो यूरिन वाली है, यूरेथ्रा है, वो अलग ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग होती है हमारे फीमेल में, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, मेल में एक ही ओपनिंग होती है। तो उसमें से ही यूरिन पास होता है, उसमें से ही सीमेन पास होता है। अब सीमेन क्या होता है, स्पर्म्स के साथ कुछ फ्लूइड मिल जाते हैं, उसको हम सीमेन बोल देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमारे स्पर्म्स बन गए कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। फिर उसके बाद कहाँ गए, स्मॉल डक्ट। ये देखिए, ये हो गई हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये कैसी जा रही है, स्मॉल डक्ट, छोटी सी डक्ट, इसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल डक्ट। फिर उसके बाद ये सारी स्मॉल डक्ट कहाँ जाकर मिल रही हैं, ये सब स्मॉल डक्ट एक जगह जाके मिल रही है ना, उसको हमने क्या बोल दिया, ये रेटिटेस्टिस। क्या बोल दिया हमने, रेटिटेस्टिस। तो ये जो हमारी इमेज आई, इसके बाद स्मॉल डक्ट से कहाँ गए, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से कहाँ गए, ये भी हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया, एपिडिडाइमस। क्या बोल दिया हमने इसको, एपिडिडाइमस। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म्स आके स्टोर होते हैं, टेम्परेरी स्टोर ऑफ द स्पर्म्स। परमानेंट कहाँ है भाई, यहाँ तो बन रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है। बनने के बाद स्मॉल डक्ट में गए, स्मॉल डक्ट के थ्रू कहाँ गए, रेटिटेस्टिस में गए, रेटिटेस्टिस से कहाँ गए, एपिडिडाइमस में। यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। ठीक है, क्यों रुकेंगे भाई, क्योंकि यहाँ जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं वहाँ पे इमेच्योर होते हैं, तो जो एपिडाइमस में जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज है यहाँ पे। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और ये टेल। भाई किसी भी चीज़ के सबसे पहले हेड सिर आएगा, बॉडी फिर टेल पूछ। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ही एपिडिडाइमस में कि भाई सबसे पहले हेड है, फिर बॉडी है, फिर टेल है। ठीक, ये तीनों पार्ट्स हैं। एपिडिडाइमस का फंक्शन समझ में आया, यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज होता है। फिर इसके बाद किस में जाएगा, वास डिफरेंसेस। ये आ गया किस में, वास डिफरेंसेस। अब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी का पूरा देखिए। सबसे पहले स्पर्म्स बने, हमारे स्पर्म्स कहाँ बना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद स्मॉल डक्ट से होते हुए कहाँ गए, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस क्या है, यहाँ पर बहुत सारी डक्ट हैं,
सारी डक्ट इसमें आके मिल रही हैं, नेटवर्क ऑफ डक्ट्स हमने क्या बोल दिया, रेटिटेस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं वासा एफ्रेंशिया जा रही हैं, ये जो छोटी छोटी डक्ट हैं, एफ्रेंशिया मतलब ऊपर की तरफ एफरेंट हो रही हैं, ठीक है, ठीक। वासा एफ्रेंशिया से किस में जाएंगे, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, एंड क्या करती है, टेम्परेरी स्टोर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को थोड़ी देर रुकने का काम वहीं होता है, प्लस मैचुरेशन भी होता है स्पर्म्स का, ठीक है, क्या होता है, मैचुरेशन। फिर कहाँ जाते हैं, वास डेफरेंसेस में जाते हैं। वास डेफरेंसेस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूरेथ्रा में जाएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से स्पर्म्स पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बने, फिर उसके बाद किस तरीके से वो कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा ये क्या थे हमारे लोब्यूल्स, ठीक है। लोब्यूल्स के अंदर हमारे क्या थी, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर हमारे क्या बन रहे थे, स्पर्म्स बन रहे थे। स्पर्म्स बनने के बाद ये हमारे कहाँ गए, ट्रांसफ़र हुए, कहाँ पे, स्मॉल डक्ट के थ्रू, ठीक है। स्मॉल डक्ट के थ्रू कहाँ आए, रेटिटेस्टिस में। ये लिख रहा हमारा किस में, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से हमारा किस में गए, वास एफ्रेंशिया, ठीक है, किस में गया हमारा, वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया से किस में गए, ये एपिडिडाइमस, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम एपिडिडाइमस बोल रहे हैं। एपिडिडाइमस में क्यों गए, क्योंकि इसमें थोड़ी देर स्टोरेज होंगे, यहीं पे इसका मैचुरेशन होगा, फिर ये किस में जाएंगे, वास डेफरेंसेस में, ठीक है। अब वास डेफरेंसेस से आगे का पोर्शन बताते हैं। ये इसका चार्ट है, देख क्या है ये, एसेसरी ग्लैंड्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, एसेसरी डक्ट्स। जो डक्ट थी वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन ग्लैंड्स क्या करती हैं, सीक्रेट करने का काम करती हैं। कोई भी फ्लूइड, हार्मोन्स, जूसेस, एंजाइम्स कुछ भी सीक्रेट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। तो हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है हमारी सेमाइनल वेसाइकल, ये हमारी पेयर्स में होती हैं, मतलब 2 होती हैं। तो इसमें जो 60-70% है, ठीक है। एक चीज़ समझिए, हमारे आ रहे हैं स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गए, स्मॉल डक्ट के थ्रू हमारे रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से हमारे कहाँ गए, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया से हमारे एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से हमारे कहाँ गए, वास डेफरेंसेस में। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, कंडक्शन चल रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जब आ जाएंगे, ये तो अभी तक हमारे क्या चल रहे थे, वास डिफरेंसेस में स्पर्म्स आ रहे थे, ठीक है। वास डिफरेंसेस में क्या आ रहे थे हमारे, इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमाइनल वेसिकल। ये दिख रहा है आपको, ये क्या जॉइंट हो रहे हैं इसके अंदर, सेमाइनल वेसिकल। तो ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है, ये अपना जो फ्लूइड है उसको सीक्रेट करती है, स्पर्म्स के साथ मिलाती है। तो स्पर्म्स प्लस सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो भी फ्लूइड है, प्रोस्टेट, सारे मिलके क्या कहलाएंगे, सीमन। क्या कहलाएंगे, सीमन। तो सीमन सिर्फ सिंगल, उसमें स्पर्म्स नहीं होगा, उसमें फ्लूइड भी होगा, इसीलिए उसको सीमन बोल रहे हैं। तो यहाँ तक का जो वास डिफरेंसेस है, यहाँ तक, ठीक है, ये जो वास डिफरेंसेस है यहाँ तक क्या हुआ था, स्पर्म्स आए थे। अब इससे आगे स्पर्म्स प्लस फ्लूइड भी आएगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीमन, ठीक। तो सबसे पहले उसमें जो सीमन है उसमें 60 से लेके 70% क्या होगा हमारा, सेमाइनल वेसिकल या फिर सेमाइनल फ्लूइड। जॉइन वास डिफरेंसेस टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ तो समझ में आया, जो स्पर्म्स है प्लस सेमाइनल फ्लूइड, जो भी सेमाइनल फ्लूइड इसके साथ मिक्स होगा वो क्या बनाएगा, सीमन बनाएगा, मिलके क्या बनाएगा, सीमन। वास डिफरेंसेस तक क्या था हमारा, ये जो हमारी वास डिफरेंसेस जा रही है यहाँ से, ये वाली, ठीक है, ये वाली वास डिफरेंसेस जा रही है यहाँ तक। तो हमारा क्या था, स्पर्म्स थे इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा, ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये इसमें कंबाइंड हो जाएंगी, इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो है सेमाइनल वेसिकल इसमें मिल गई, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्यों, क्योंकि ये इजैकुलेशन के टाइम पर इजेक्ट होगा, जो भी सीमन है
इजैकुलेशन के टाइम पर इजेक्ट किया जाएगा, बाहर निकलेगा, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, तो यही बोल रहा है सेमाइनल वेसिकल्स दो होती हैं, ठीक है, एक पेयर होता है। जो सेमाइनल वेसिकल है उसमें फ्लूड 60 to 70% जो सीमन है उसका टोटल 60 से 70% क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। जॉइन वास्ट डिफरेंसेस टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो वास्ट डिफरेंसेस आ रही है, ठीक है, ये इसके साथ क्या मिल गई, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिलने से क्या बना रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। वही ये बोल रहा है, क्या करता है ये, सीक्रेट सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है, क्या करती है सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करती है जो स्पर्म्स के साथ मिल जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, एक होती है नंबर में। इसका भी जो फ्लूइड है वो 20 से 30% किस में होता है, सीमन में। अब इसका फ्लूइड क्या काम करता है, कैल्शियम एंजाइम सीक्रेट, क्या करता है, कैल्शियम एंजाइम सीक्रेट करता है। किस लिए, कैल्शियम क्या काम करेगा, जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको मोटाइल करता है। मोटाइल कैसे करता है, यहाँ तक जो स्पर्म्स आ रहे थे वो मैच्योर थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनमें मोटाइल नहीं थी, मतलब गतिविधि नहीं थी, वो चल नहीं सकते थे। ये क्या करेगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, स्पर्म्स को मोटाइल करेगा, चलने फिरना, ठीक है। अगर इनमें ये भी तो कमी हो जाती है, स्पर्म्स जो एनालिसिस करते हैं अगर उसमें स्पर्म्स काउंट कम हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर स्पर्म्स जो है वो मोटाइल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, उनको मोटाइल बनाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड एल्कालाइन नेचर, और क्या प्रोवाइड कराता है, एल्कालाइन नेचर प्रोवाइड कराता है। ये जो फ्लूइड है, मान लो स्पर्म्स हुए, स्पर्म्स के साथ हमारा सेमाइनल फ्लूइड भी जा रहा है, हमारा प्रोस्टेट का कुछ फ्लूइड्स भी जा रहे हैं, तो ये किस नेचर में होगा, एल्कलाइन में करते हैं। एल्कलाइन नेचर में क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये वेजाइना के उसके अंदर से सिक्रेशन निकलता है, कहाँ पर, वेजाइना के अंदर, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं तो जो वेजाइना है वो हमारी हाईली एसिडिक होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे उसके नेचर को कैसा कर देता है, एल्कलाइन, जिसकी वजह से स्पर्म्स की जो डेथ है वो इतनी नहीं होती है। ठीक, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्यों, क्योंकि एक तो ये मोटाइल प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा उसके नेचर को चेंज कर रहा है। थर्ड आ जाते हैं हम कूपर्स ग्लैंड पे। ये भी हमारी दो होती है, ठीक है। क्या करती है, स्मॉल ग्लैंड है, बहुत छोटी ग्लैंड है, ठीक है। कूपर्स ग्लैंड क्या होती है, हमारी बहुत छोटी ग्लैंड होती है। क्या करती है, सीक्रेट लुब्रिकेटिंग एजेंट, ये सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। कैसी होती है, पी शेप्ड की होती है, बहुत, ये मान लो बहुत ऐसे मटर के दाने की तरह होती है, ठीक। अब इमेज में देखिए आप, ये हमारी आई वास्ट डिफरेंसेस, ठीक है। कहाँ से आई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक। किस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है और प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है, हमारे स्क्रोटम। स्क्रोटम हम मेल रिप्रोडक्टिव जो है, मेल में बॉडी से बाहर होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं उसके अंदर हमारी क्या होती है, टेस्टीज होती हैं, ठीक। टेस्टीज के अंदर हमारे क्या होती हैं, लोब्यूल्स होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर हमारी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब स्पर्म्स बन गए, स्पर्म्स बनने के बाद कहाँ जाएंगे, स्मॉल डक्ट में। स्मॉल डक्ट से कहाँ जाएंगे, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएंगे, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया से किस में जाएंगे, एपिडिडाइमस में। ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे स्पर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जो यहाँ आ गए, अब हम कहाँ आ गए, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस क्या है, ये भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, हेड, बॉडी, टेल। इसमें क्या करेंगे, स्पर्म्स थोड़ी देर स्टोर होंगे और यहीं पे स्पर्म्स का मैच्योरेशन होगा, ठीक है, मैच्योर होंगे यहाँ पे। अब इसके बाद ये कहाँ जा रहे हैं, वास्ट डिफरेंसेस में, ठीक है, ऊपर की तरफ हो रहे हैं, वास्ट डिफरेंसेस में जा रहे हैं। ये जो पूरी ट्यूब है ये कहाँ जा रही है, वास्ट डिफरेंसेस जा रही है, ये वाली, ठीक है। क्लियर हुआ।
कहाँ से जा रही है? ये ब्लैडर के ऊपर से होते हुए जा रही है। ये हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। इसके ऊपर से होते हुए ये किससे मिलेगी? सेमाइनल वेसिकल्स से जाकर मिलेगी। ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ये क्या करती है? सेमाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करती है, ठीक है, जो स्पर्म्स के साथ मिलता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ सेमाइनल वेसिकल मिल गई। अब वास डिफरेंसेस प्लस सेमाइनल वेसिकल ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या बन गई हमारी? इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाली, ठीक। इजैकुलेटरी डक्ट ये क्या है? हमारे प्रोस्टेट, ये एक ही है, आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, पीछे की साइड से, इसलिए ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? कैल्शियम सीक्रेट करती है। कैल्शियम क्या करता है? स्पर्म्स को मोटाइल बनाता है। दूसरा, स्पर्म्स जो भी सेमाइनल फ्लूइड है या जिसको हम सीमन बोलते हैं, उसका नेचर एल्कलाइन रखती है, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या होती है? एक कूपर्स ग्लैंड होती है, ठीक है, पी शेप की होती है, मटर के दाने की तरह होती है। ये क्या करती है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। कूपर्स ग्लैंड क्या करती है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे ही हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये क्या है हमारा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद ये क्या है? हमारी पेनिस, ठीक है। ये आउटर पार्ट हमारा एक्सटर्नल जेनाइट एरिया क्या है? पेनिस। यही सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे वेजाइना में यही एंटर होता है, इसी के थ्रू इजैकुलेशन होगा, यहीं से स्पर्म्स जो सीमन है वो रिलीज होगा, यहीं से यूरिन होगी। मेल रिप्रोडक्टिव में एक ही ओपनिंग होती है जिसमें यूरिन पास होता है और वहीं से सीमन रिलीज होता है। अब आप सोच रहे होंगे सीमन क्या है? स्पर्म्स प्लस सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। जो हमारे स्पर्म्स हैं वो कहाँ तक आए? वास डिफरेंसेस से। वास डिफरेंसेस के बाद जो हमारा सेमाइनल फ्लूइड है, ठीक है, और जो हमारे सारे फ्लूइड हैं मिलके क्या बनाएंगे? इसको सीमेन। तो इसीलिए जो मेल की जांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमन एनालिसिस। उसमें स्पर्म्स की जो काउंट है वो आता है, स्पर्म्स मोटाइल हैं नहीं हैं, स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है नहीं है, हेड है, टेल है, सारी चीज़ है या नहीं, वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी? सीमन एनालिसिस से ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो क्लास रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा चैनल है, ठीक है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल्स में जितने भी हैंडल्स हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। वर्षा नर्सिंग क्लासेस के नाम से मेरा इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी पेज है, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से भी चैनल है। तो सारी चीज़ जहाँ से भी आप मुझे फॉलो करें, आपको कुछ भी डाउट हो नोट से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।